नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल के बांकुरा में जनसभा को संबोधित करते हुए बांग्लादेश में एक दलित हिंदू की हत्या का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस घटना पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी क्योंकि वो वोट बैंक की राजनीति के कारण चुप रहती हैं। योगी ने कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी पर भी निशाना साधा और कहा कि ये दल समाज को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। इन्होंने ये भी कहा है कि साफ तौर पर कि दुर्गा पूजा और नवरात्रि जैसे त्योहारों के दौरान बाधाएं डोली जाती हैं और लोगों से अपील की कि ऐसे दलों को समर्थन न दें। आपने देखा होगा अभी हाल ही में कुछ दिन पूर्व बांग्लादेश में एक दलित हिंदू की निर्मम हत्या की गई। भाजपा विरोध करती है, हम लोगों ने उसके खिलाफ आंदोलन किया, लेकिन बंगाल की सीएम ममता दीदी मौन रही। उनको भय था कि अगर वह बोलेगी तो कहीं उनका मुस्लिम वोट न खिसक जाए। बहनों और भाइयों, मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। ये वोट बैंक के सौदागर बंगाल की डेमोक्रेसी को बदलना चाहते हैं। आपके पास वर्तमान का समय है और वक्त आपका आह्वान कर रहा है। आने वाली पीढ़ी के साथ कांग्रेस, वामपंथ और टीएमसी को खिलवाड़ करने की छूट मत दीजिए। ये लोग जब यहां पे मां दुर्गा की पूजा का आयोजन, नवरात्रि के आयोजन होते हैं, तब ये लोग उन आयोजनों के दौरान व्यवधान पैदा करवाने का कार्य करते हैं। अब हमें ये बातें स्वीकार नहीं करनी चाहिए, इसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और ये सबसे अच्छा वक्त है जब हम सब मिलकर के एक बार फिर से बंगाल को उसका पुराना वैभव फिर से आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। और पूर्व मोदिनीपुर पश्चिम बंगाल के नंदकुमार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंगाल की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि बंगाल हमेशा से भारत को दिशा देने वाली प्रेरणा भूमि रहा है। उन्होंने उल्लेख भी किया कि इसी धरती पर एक सन्यासी ने सनातन धर्म का संदेश पूरी दुनिया में फैलाया और सुभाष चंद्र बोस ने भी यहाँ पर स्वच्छता संग्राम को लेकर भी नई दिशा दी है। योगी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 370 हटाकर आतंकवाद के खिलाफ में सख्त कदम उठाया। उन्होंने दावा किया कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान भी बंगाल की देन है। उत्तर प्रदेश की धरती लीला बिहारी भगवान श्री कृष्ण की धरती है। उस पावन धरा से आज भारत की संस्कृति, अध्यात्म, शिक्षा, कला और भारत को, स्वतंत्र भारत को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत देने वाली इस पावन धरा, बंगाल की इस पावन धरा को नमन करने के लिए, आपका आह्वान करने के लिए आज मैं आपके बीच में आया हूं। मैं इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, बंगाल प्रेरणा की भूमि है। भारत को दिशा देने वाली धरती है। ये बंगाल की ही धरती है जिस धरती पर जन्म लेकर के एक सन्यासी वैश्विक मंच पर भारत के सनातन धर्म का झंडा गाड़ने का काम करता है और गर्व से कहता है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और हिंदूपन का एहसास किसी ने किया था और करवाया था तो स्वामी विवेकानंद ने इसी पावन धरा से किया था।
बंगाल की तो धरती है, यही बंगाल की धरती है जिस धरती में खुदीराम बोस ने हंसते हंसते देश की आजादी के लिए फांसी के फंदों को छूने का काम किया था। यही वह धरा है, यही बंगाल की वह धरा है जिसने उद्घोष किया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, कौन ऐसा भारतीय होगा जो नेताजी का नाम आते ही सम्मान के साथ, गौरव के साथ उनके सामने सिर न झुकाता हो। भारत की आध्यात्मिक परंपरा में से रामकृष्ण परमहंस हो, स्वामी प्रणवानंद जी हो, लाड़ी महाशय हो, एक लंबी परंपरा अध्यात्म के साधकों की, सन्यासियों की बंगाल की धरा ने भारत को दिया है, भारत के आध्यात्मिक जगत को दिया है। और यही धरा है, याद करिए, भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती भी यही बंगाल है, बंगाल। इसी बंगाल की धरती में पैदा हुए भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने स्वतंत्र भारत में ओंकार भरी थी, एक देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। याद करिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के इस संकल्प को साकार किया है वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। कश्मीर में धारा 370 समाप्त किया, शेष कश्मीर का कानून शेष कश्मीर पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान को भी लागू करवा करके एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक आदर्श प्रस्तुत करने का काम ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। संकल्प था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, कांग्रेस उस संकल्प को पूरा नहीं कर पाई, अन्य दल नहीं कर पाए, तमाम प्रधानमंत्री आए नहीं कर पाए। मोदी जी ने आतंकवाद की ताबूत पे अंतिम कील ठोकते हुए कश्मीर में धारा 370 सदैव के लिए समाप्त कर दी है। बहनों और भाइयों, यही तो धरती है जिसने भारत को एक से एक बड़े वैज्ञानिक दिए थे। यही धरती है जो शिक्षा की प्रेरणा भूमि थी, और यही धरती थी जिसके माध्यम से गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भारत को राष्ट्रगान दिया था, जन गण मन। ये इसी बंगाल की धरती ने दिया है। ये बंगाल की धरती है जिसने वंदे मातरम का गीत पूरे भारत को दिया था, जो भारत की आजादी का अमर मंत्र बन गया। और यह वर्ष राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरे देश में समारोह हो रहे हैं। संसद में विशेष सत्र चला। राज्यपाल संतोष गंगवार रामपुर के मिलक क्षेत्र पहुंचे, जहां पर उन्होंने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का उद्घाटन किया। इसके साथ ही आपको बता दें कि राज्यपाल ने फीता काटकर बैंक की शुरुआत की और इसके संचालन की सराहना की। कार्यक्रम में कृषि राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह ओलख सहित आपको बता दें कि ब्लॉक प्रमुख अर्चना गंगवार और नगर पालिका अध्यक्ष दिशा गंगवार और अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। सुरक्षा के लिए प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए थे। बैंक प्रबंधन ने बताया है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में पूरे वर्ष 365 दिन लोगों को बैंकिंग सुविधाएं भी उपलब्ध कराएगा, जिससे कि स्थानीय लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। उद्घाटन के बाद राज्यपाल कार्यक्रम से रवाना हो गए।
उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के मल्लावा क्षेत्र के मटिया मऊ में मौजूद एक गैस एजेंसी पर उपभोक्ताओं के साथ में मारपीट और दुर्व्यवहार का मामला सामने आया। पीड़ित नवल किशोर सहित अन्य लोगों ने जिला पूर्ति अधिकारी को शिकायत देकर एजेंसी मालिक और कर्मचारी पर अवैध वसूली के आरोप लगाए हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि उन्होंने सिलेंडर बुक किया था और डीएसी नंबर भी मिला, लेकिन एजेंसी ने सिलेंडर देने से इनकार कर दिया, जबकि ऐप पर डिलीवरी दिख रही थी और विरोध करने पर गाली गलौज और मारपीट की गई। साथ ही 1500-2000 रुपए में कालाबाजारी के भी आरोप लगे। लगातार धोखाधड़ी करने वाले और अपराध करने वाले अपराधियों पर आगरा पुलिस द्वारा निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कुछ समय पहले थाना ट्रांस यमुना पुलिस को एक कंप्लेंट प्राप्त हुई थी, जिसमें कि वादी द्वारा बताया गया था कि उसकी गाड़ी कुछ लोगों ने मंथली बेसिस पर कुछ 30,000 रुपये मंथली रेंट देने के बेसिस पर उससे दी गई थी और उससे जो उसके पर्सनल आइडेंटिटी कार्ड्स हैं, जैसे कि आधार, पैन कार्ड वगैरह, वो भी लिए गए थे। कुछ समय बाद उसे शक हुआ कि उसकी गाड़ी धोखाधड़ी कर गिरवी रख दी गई है बिना उसकी जानकारी के। आगरा के थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र में कार किराए के नाम पर चल रहे बड़े धोखाधड़ी गैंग का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी लोगों से गाड़ी किराए पर लेकर उन्हें गिरवी रखकर लाखों रुपए की ठगी करते थे। उनके पास से 12 कार, मोबाइल फोन और फर्जी दस्तावेज बरामद किए गए हैं। यह गैंग फर्जी आधार कार्ड और नकली एग्रीमेंट तैयार कर वारदात को अंजाम देता था। आरोपी खासकर इंजीनियरों और को लालच देकर अपने जाल में फंसाने की कोशिश किया करते थे और गैंग के 2 अन्य सदस्य फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश लगातार जारी है। लगातार धोखाधड़ी करने वाले और अपराध करने वाले अपराधियों पर आगरा पुलिस द्वारा निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कुछ समय पहले थाना ट्रांस यमुना पुलिस को एक कंप्लेंट प्राप्त हुई थी, जिसमें कि वादी द्वारा बताया गया था कि उसकी गाड़ी कुछ लोगों ने मंथली बेसिस पर कुछ 30,000 रुपये मंथली रेंट देने के बेसिस पर उससे दी गई थी और उससे जो उसके पर्सनल आइडेंटिटी कार्ड्स हैं, जैसे कि आधार, पैन कार्ड वगैरह, वो भी लिए गए थे। कुछ समय बाद उसे शक हुआ कि उसकी गाड़ी धोखाधड़ी कर गिरवी रख दी गई है बिना उसकी जानकारी के। इसी क्रम में थाना ट्रांस यमुना पुलिस ने जब तहकीकात इस पूरे प्रकरण की शुरुआत की तो उन्हें पता चला कि ये पूरा एक संगठित गिरोह है, जो कि लोगों को उनकी गाड़ी किराए पर अधिकारियों के पास रखवाने के नाम पर उनसे गाड़ी व उसके कागजात ले लेता था। कुछ समय तक मंथली बेसिस पे पैसे दिए जाते थे ताकि उनका ट्रस्ट जीता जा सके और उसके बाद उनकी जो आईडीज थी उसमें छेड़छाड़ कर किसी अन्य व्यक्ति के नाम से उसमें नाम और फोटो बदलकर उक्त व्यक्ति के साथ मिलकर ये गाड़ियां गिरवी रख देते थे। लगभग 3 से 4 से 5 लाख रुपए गाड़ी के मॉडल और उसके किस ईयर की है उसके बेसिस पर। इसी क्रम में बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना ट्रांस यमुना पुलिस ने ऐसी 12 गाड़ी अभियुक्तों के पास से बरामद की है और 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इसमें वांछित अभियुक्त है, जिसे भी जल्दी गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाए। मुजफ्फरनगर के पिंडा गांव में डकैती की एक बड़ी वारदात का पुलिस ने खुलासा किया है। जांच में सामने आया कि घर में जमीन के नीचे छिपे सोना चांदी की जानकारी परिवार के ही एक रिश्तेदार ने गैंग को दी थी। इसके बाद 4 अप्रैल को कुछ बदमाश हथियारों के साथ में घर में घुसे, परिवार को बंधक बनाया और जमीन खोदकर लाखों रुपए के जेवर लूटकर फरार हो गए। और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके बताया जा रहा है कि जिनमें से जीजा और एक नेशनल शूटर भी शामिल है। लूट का सामान भी बरामद हुआ, आगे जांच जारी है। 4 अप्रैल की शाम को पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम पीन्ना, थाना कोतवाली नगर में एक घर से करीब 4 लोग या 4 से ज़्यादा लोग घर में आके रहने वाले एक बाप और 3 छोटे बच्चों को बंदी बना के वहाँ से कुछ चांदी और सोना ज़मीन के नीचे से उखाड़ के चोरी करके लूट के ले जाते हैं। पुलिस द्वारा, थाना कोतवाली नगर द्वारा, एसएचओ कोतवाली नगर द्वारा इस मामले की तफ्तीश के लिए तुरंत क्राइम टीम का गठन किया गया और एविडेंस कलेक्शन किया गया। घर में रहने वाले सभी सदस्यों से बात की गई, सीसीटीवी कैमरे देखे गए और विभिन्न प्रकार की एनालिसिस की गई। उसके बाद अब तक पुलिस द्वारा 7 लोगों को जो इस लूट में शामिल थे उनको गिरफ्तार किया जा चुका है और उनसे आगे की पूछताछ की जा रही है और ये घटना किस तरह से अंजाम में लाई गई, किस तरह से इस खजाने की सूचना इन लुटेरों को मिली।
लखीमपुर खीरी के थाना खमरिया क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नदी किनारे चल रही अवैध असला फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। स्वाट और सर्विलांस टीम की संयुक्त छापेमारी में लोगों में बताया गया कि मौके में से भारी मात्रा में बने तमंचे, कारतूस, हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए गए और पुलिस ने 2 शातिर आरोपियों जमील उर्फ भुर्जी और इसके साथ ही रोज अली को गिरफ्तार किया है। दोनों पर हमले से कई आपराधिक मामले भी पहले से बताया गया कि दर्ज हैं और जांच में पता चला कि आरोपी सुनसान इलाकों में जगह बदलकर अवैध हथियार बनाने की और उनकी सप्लाई का काम किया करते थे। पुलिस ने केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। जनपद की एसओजी टीम, सर्विलांस टीम और थाना खमरिया की स्थानीय पुलिस के द्वारा कल दिनांक 11/4/26 को ग्राम लुधौनी के पास थाना खमरिया क्षेत्र में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि अवैध असलाह निर्मित करने में संलग्न थे। उन दोनों के नाम जमील उर्फ भुर्जी एवं रोज अली है। जमील के खिलाफ पूर्व से 8 मुकदमे आर्म्स एक्ट से और रोज अली के खिलाफ भूकशी आर्म्स एक्ट और डाउरी डेथ से रिलेटेड केसेस पंजीकृत है। इनके पास से टोटल 9 तमंचे, 4 सेमी मैन्युफैक्चर्ड तमंचे, 11 नाल, 3 लाइव कारतूस और 6 खोखा कारतूस एवं शस्त्र बनाने वाले उपकरण बरामद हुए। जैसा कि जमील के खिलाफ 2016-17 से इसी संबंध में मुकदमे पंजीकृत है, तो पूर्व से भी इसी चीज में एक्टिव थे, तो पुनः इनको दोबारा गिरफ्तार किया गया। इस सोनभद्र के थाना रोबोट्सगंज क्षेत्र में पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 50 किलोग्राम अवैध गांजा और एक बोलेरो वाहन भी बरामद किया है, जिसकी कुल कीमत लगभग 16 लाख रुपए बताई जा रही है। ये कार्रवाई ग्राम सहीजुल खुर्द और इसके साथ ही पंचमुखी मंदिर के पास में की गई है। पूछताछ में पता चला कि आरोपी उड़ीसा से गांजा लाकर मिर्जापुर और आसपास के जिलों में सप्लाई करते थे। पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर आगे की जांच भी शुरू कर दी है। नेटवर्क की तलाश लगातार की जा रही है। देखिए, पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जनपद सोनभद्र में जो भी मादक पदार्थों की तस्करी कर रहे हैं, उनका संग्रहण कर रहे हैं, उनका भंडारण कर रहे हैं, परिवहन कर रहे हैं, उन सबके खिलाफ एक सघन अभियान चलाया जा रहा है। उसी अभियान के क्रम में 12/4/2026 की रात में पंचमुखी मंदिर के सामने मुख्य सड़क पर ग्राम सहीजन खुर्द, थाना रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र के पास मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि बोलेरो गाड़ी है, संदिग्ध है, उसकी चेकिंग की जाए तो सामान बरामद हो सकता है। इस सूचना पर बोलेरो को रोककर उसकी तलाशी ली गई और 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। तलाशी में गाड़ी में रखा हुआ 50 किलोग्राम गांजा, जिसकी कीमत अनुमानित कीमत बाजार कीमत लगभग 10 लाख रुपए है, बरामद किया गया है। तीनों अभियुक्त है राम कुमार निवासी ग्राम विजयपुर, थाना विंध्याचल, जनपद मिर्जापुर, शिवम यादव निवासी ग्राम अतरैला, थाना लालगंज, जनपद मिर्जापुर, अभिषेक सोनकर ग्राम विजयपुर, थाना विंध्याचल, जनपद मिर्जापुर। इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे पूछताछ की गई है। पूछताछ में इन लोगों द्वारा बताया गया है कि हम लोग उड़ीसा से गांजा ला करके यहाँ विंध्याचल, मिर्जापुर और आसपास के जनपदों में इसकी सप्लाई करते थे। इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भेजा जा रहा है। आगे भी हम लोग इस तरीके की जो भी मादक पदार्थों की तस्करी में जो भी लोग लिप्त होंगे, उनके विरुद्ध हम कठोर कार्रवाई करेंगे। किसी को भी हम जो है अवैध मादक पदार्थों की बिक्री, संग्रहण या भंडारण या परिवहन नहीं करने देंगे। इनका कोई और आपराधिक इतिहास भी रहा है? अभी इनका हम लोग ढूंढ रहे हैं, आपराधिक इतिहास तलाश रहे हैं आसपास के जनपदों से और अन्य थानों से। यदि प्राप्त होता है तो हम आपको अवगत करेंगे। कितना गांजा है? 50 किलो गांजा है, जिसकी अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 10 लाख रुपए है। सोनभद्र पुलिस ने कोडीन कप सिरप की अवैध तस्करी करने वाले एक बड़े अंतर्राज्यीय और क्रॉस बॉर्डर ड्रग नेटवर्क का खुलासा किया है। एसआईटी टीम ने कार्रवाई में ऐसे गिरोह का पता लगा चला है जिसका नेटवर्क बांग्लादेश बॉर्डर तक फैला हुआ था और पुलिस ने इस मामले में 2 शातिर तस्करों को और इसके साथ बताया गया कि जिनका नाम संस्कार वर्मा और विनोद कुमार वर्मा को गिरफ्तार किया है, जो प्रयागराज के निवासी हैं और भोला प्रसाद जायसवाल के करीबी बताए जा रहे हैं। यह गिरोह लंबे समय से अवैध ड्रग सप्लाई में सक्रिय था और पुलिस अब पूरे नेटवर्क और इसके अन्य सदस्यों की जांच कर रही है ताकि पूरी साजिश का पर्दाफाश किया जा सके।
कि आप लोग अवगत हैं कि अक्टूबर माह में हम लोगों ने यहाँ चेकिंग के दौरान स्कप कप सीरप की 2 कंटेनर हम लोगों ने बरामद किए थे। उस संबंध में थाना रॉबर्ट्सगंज पर जो भी पंजीकृत कराया गया था, तभी से दोनों अभियुक्त फरार चल रहे थे। हम लोगों ने अवैध मादक पदार्थों और कप सीरप, जो नशीली कप सीरप है, इसकी तस्करी के विरुद्ध जो है सघन अभियान चला रहे हैं। जो भी अभियुक्त इसमें पहले से संलिप्त रहे हैं या वांछित हैं, उन सबकी हम गिरफ्तारी कर रहे हैं। उसी क्रम में हमारी एसआईटी टीम ने इन 2 अभियुक्तों को, जो शुभम जायसवाल, जो इस पूरे कप सीरप कांड का जो मुखिया है, सरगना है, उसी के करीबी 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, संस्कार वर्मा और विनोद वर्मा। ये चलुआ घाट थाना तरफिया जनपद प्रयागराज के रहने वाले हैं। इन लोगों के द्वारा एक जो है ऊन साई फार्मा कंपनी खोली गई थी। उसी ऊन साई फार्मा के माध्यम से ये लोग जो है फर्जी इनवॉइस काट करके और उसमें इसका कप सीरप भर के कंटेनरों में और उसके आसपास नमकीन और चिप्स के पैकेट लगा करके उसको जो है तस्करी के लिए बांग्लादेश सीमा तक इसको जो है भेज रहे थे। आज इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों ही जो हमारा मुख्य सरगना है शुभम जायसवाल, उसके दोनों करीबी हैं। इनको गिरफ्तार करके आज जेल भेजा गया है। आगरा के थाना ट्रांस यमुना पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक चरस तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 11 किलो 208 ग्राम चरस बरामद हुई थी और आपको बता दें जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 30 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस से जांच में सामने आया कि आरोपी फिरोजाबाद से चरस लाकर आगरा और आसपास के जिलों में सप्लाई करता था। ये भी पता चला है कि वो अपने साथी को माल देने वाला था और इससे पहले इसी मामले में एक अन्य तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। पुलिस आगे जांच कर रही है। देखिए, कल दिनांक 11/12 की रात्रि थाना ट्रांस यमुना पुलिस और काउंटर इंटेलिजेंस टीम द्वारा उन्हें एक मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जो कि चरस की डिलीवरी के लिए जा रहा है, इनके द्वारा उसे पकड़ा गया। उसके पास से 11 किलो 208 ग्राम चरस बरामद हुई है, जिसकी मार्केट कीमत लगभग 30 लाख रुपए है। पूछताछ में यह तथ्य भी सामने आया है कि अभी कुछ टाइम पहले एक व्यक्ति जो कि बमरोली कटारा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार हुआ था, यह व्यक्ति उसका साथी था और जो चरस उस व्यक्ति ने छुपा के रखी थी उसे ही ये डिलीवर करने के लिए जा रहा था। पूछताछ में यह भी सामने आया है कि यह चरस इन लोगों ने फिरोजाबाद के किसी परिचित व्यक्ति से ये ली थी। आगे की सप्लाई चेन, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेज की जो चेन है उस पर हमारी काउंटर इंटेलिजेंस टीम और थाना ट्रांस यमुना की टीम काम कर रही है। जल्दी हम इसकी आगे के भी जो लोग इसमें जुड़े हैं उन लोगों को भी विधिक प्रक्रिया में लाते हैं, उनकी भी जवाबदेही सुनिश्चित करें। चंदौली पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी मुगल सराय थाना क्षेत्र के पड़ाव चौराहे के पास की गई है। पुलिस ने इनके पास से करीब 400 ग्राम अवैध हेरोइन बरामद की है, जिसकी बाजार कीमत लगभग 50 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपियों ने हेरोइन को सब्जी के झोले में छिपाकर बाराबंकी से वाराणसी के रास्ते तस्करी के लिए ले जाने की कोशिश की थी। पुलिस ने समय रहते कार्रवाई कर इस खेप को पकड़ लिया। दोनों आरोपियों से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। चंदौली पुलिस आज एक और सराहनीय कार्य किए हैं। अवैध हेरोइन लेकर के जाते हुए 2 एनडीपीएस तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। उनका रूट ये था कि दोनों जो है बाराबंकी का रहने वाले हैं और बनारस से लेकर के गाजीपुर एक व्यक्ति को देने का प्रयास कर रहा था। इसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार है, दोनों बाराबंकी से है। कुल 400 ग्राम हेरोइन इसमें बरामद किया गया, जिसका अनुमानित लागत लगभग 50 लाख है एवं पड़ाव चौराहा से गिरफ्तार किया गया है। रामपुर के तहसील सवार क्षेत्र के गांव मीरापुर के मझरा में रविवार दोपहर भीषण आग लगने से किसानों की 25 बीघा
गेहूं की यहां पर फसल जलकर राख हो गई और जिसके बाद से तेज हवाओं के कारण आग ने तेजी से विकराल रूप भी ले लिया और पूरी फसल जो है इसकी चपेट में आ गई है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि इसमें कई लोगों के किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN TV नेशनल।